गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो आज ना हिंदी के कुछ रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि कई दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी। तो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, कर लीजिएगा। यही ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, यूपी टेट में भी यही सब आए थे। पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों ही का प्रयोग हुआ है। तो देखो, ससुराल में है नहीं कोई प्रत्यय, इसमें अप उपसर्ग है, प्रत्यय कोई नहीं है, तो ये दोनों कटेंगे। निश्चल में कोई भी प्रत्यय नहीं। देखो, इसमें प्र उपसर्ग है, एक प्रत्यय, अ उपसर्ग है, इता प्रत्यय, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। एक चीज याद रखना, उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं शब्द, तो आप बताएंगे कि शब्द शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है परस्पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो, ये तो भगवान के पर्यायवाची, ये कुत्ता के पर्यायवाची, वो आपने सुना है स्वान निद्रा, इस तरीके से एक पूरा लाइन है। काकपली कोयल, ये सब कोयल के पर्यायवाची। अब देखो, पिक भी किसका? कोयल का पर्यायवाची, याद रखना। मधुप भौरे का पर्यायवाची, सुग्गा तोते का पर्यायवाची, तो आंसर हो जाएगा डी। डी अलग है। नेक्स्ट, इसमें बताना है ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। अरबी भाषा के और क्या होते हैं? वकील, शहद। एक पुर्तगाली का याद रखने ना, बाल्टी, गमला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रिया का जवाब बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया से देना। आंसर आ जाएगा डी। क्रिया ना, एक चीज याद रखो, कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। आंसर है डी। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास से। समास का क्वेश्चन है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास किस में होता है बताओ? शब्दों में। ये सब याद रखना आप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे। पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा जाता है। कितने प्रकार का होता है समास? 4 प्रकार का। अर्थ के आधार पर क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पाप और पुण्य, आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन आता है द्वंद्व समास में कौन सा योजक, कौन सा चिन्ह होता है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह होता है। इसमें कितने प्रकार का होता है द्वंद्व समास? 3। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, ये सब याद रख लेना आप। तत्पुरुष में ना दूसरा पद प्रदान होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, क्रमधारम विशेषण विशेषण या विशेषण विशेष, ये होता है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये पूछा है कि किस वाक्यांश में सार्थक शब्द नहीं है। तो जो कड़वी बातें सुनने वाला, कटुभाषी, ये तो बोलने वाला होता है। क्या होता है? कटुभाषी कौन होता है? कड़वी बातें बोलने वाला, इसीलिए सुनने वाला नहीं आएगा, तो इसीलिए पहला ही गलत है। हिसाब किताब लिखने वाला, लेखपाल की भर्ती निकलती है ना, वही हिसाब किताब। देश के लिए भक्ति रखने वाला, देशभक्त। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, जैसे पिज्जा पिज्जा वगैरह खाते हैं ना, तो 4 हिस्से में डिवाइड होता है ना, चौथा हिस्सा, इस तरीके से ना। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बताओ? तो परधन उपकार सही है। जगत धन ईश होगा, जगदीश क्या होगा? जगत धन ईश, जगदीश। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। बी गड़बड़ है। परधन उपकार, पर उपकार सही है। पितृधन आ गया, ये सही है। नरधन इंद्र, ये सही है। आंसर आ जाएगा बी। बी गलत है। इसमें कहना है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य बताना है। मेरी घड़ी में 4 बजाए नहीं, बजे हैं। मैं तेरे से नहीं, तुमसे। मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये सही है। हाथी चलती है नहीं, हाथी चलता है। हाथी चलता है आएगा। सी सही है। इसमें कौन सा सही है? सी। मैं केवल इतना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें बताना है कि शब्द पर ये बताना है कि सभी शब्द किसमें शुद्ध हैं। तो देखो, आशीर्वाद तो यार बहुत बार बताया मैंने आपको, आशीर्वाद इस तरीके से लिखते हैं, दूसरा गलत है। तो दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीसरा चौथा सही है, बस ये दोनों सही है। अम्लीकरण इस तरीके से आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। अच्छा, निरोग लिखना सीख लेना। ठीक है, त्योहार लिखना सीख लेना, वाल्मीकि लिखना सीख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? तो कबीर की। इनकी 3 रचनाएं साखी, सवद, रमैनी, इन तीनों को मिला के ही बीजक बनाए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है और किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन आया था यू टेट में इस बार, उत्तराखंड टेट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और इनकी कौन सी बताओ? आंसू, इन्हीं की है। ठीक है। सुमित्रानंद पंत की कौन सी? युगपत, युगांत, बीड़ा, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा, ये सब सुमित्रानंद पंत की। महादेवी वर्मा की कौन सी? यामा, पथ के साथी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन है किसकी? मोहन राकेश की। इंपॉर्टेंट है सारी, जितनी भी बता रहा हूँ ये बार बार रिपीट हो रही हैं, और यूपी टेट के जो तैयारी कर रहा हूँ वो तो जरूर याद कर लेना।
जयद्रथ वध, अगर आप किसी का वध कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, तो आंसर क्या है इसका बी। अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक परिमल, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र, अतीत से किसको डर लगता है, छोड़ो वो थोड़ी बेकार हो जाएगी ट्रिक। अच्छा, अतीत की चलचित्र किसकी, महादेवी वर्मा, इतना याद रखो। आंसर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, कठिन काव्य के प्रेत, देखो तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस, तो इन्होंने क्या लिखी थी, रामचंद्रिका। ऐसा हुआ केशवदास जी तुलसीदास जी से मिलने पहुंचे, तो ये पढ़ने में शायद बिजी होंगे या कुछ लिख रहे होंगे, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया केशवदास जी की तरफ। केशवदास जी कहते हैं कि तुलसीदास बहुत ज़्यादा अपने आप में महान बनने लग गए रामचरितमानस लिखने के बाद, तो उन्होंने फिर क्या किया था, रामचंद्रिका लिख दी थी एक ही रात में, मगर इतनी ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत। कहानी अच्छी लगी तो बताना, आंसर है सी। नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा कौन है, बताओ, महादेवी वर्मा। और देखो सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है, बताओ। इनकी बहुत सारी फेमस हैं, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी हुई है उन्होंने कई सारी कविताएं। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सितारे हिंद किस लेखक का नाम है, पूरा नाम ऐसे तो बोलते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी है, बताओ, इंसाअल्लाह खान। ये पूछ ले कि पहली कहानी कौन सी है हिंदी की, तो वो है इंदुमती, इंदुमती, ये भी याद रखना। पहला पेपर कौन सा है, बंगाल गजट, ये भी याद रखना, और ये इंग्लिश में था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आंसू किसका प्रमुख काव्य है, तो ये तो ऊपर ही बता दिया था, जयशंकर प्रसाद, आंसर है बी। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु कौन थे, देखो सूर मतलब क्या होता है, अंधा, जो अंधा व्यक्ति होता है ना उसमें बलशाली होता है, तो बल्लभाचार्य, सी। नेक्स्ट, अमृत और विष, देखो यहाँ पे अमृत लिख रहा है और यहाँ पे अमृत लिख रहा है, दोनों को मिला दो, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, अभी देखो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया, पुरुष में, तो ये दिया गया धनुष को। किस मूवी के लिए, असुरन मूवी के लिए, किस मूवी के लिए, असुरन। ये एक क्वेश्चन, ये असुरन, दूसरा धनुष, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। और तीसरा क्वेश्चन याद रखना कि अभिनेत्री में किसको मिला है, लारा बोल्ड्रिनी, कहाँ की है, ब्राजील की, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आएगा, गोवा में। ये कई सारे क्वेश्चन है इससे एक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर, ये इसे क्या बोलते हैं, बीएसएफ। जब ये चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना 62 और 65 में, तब इसकी स्थापना हुई थी, तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है हमने ये, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, चाइना से हमारी सुरक्षा कौन करता है, आईटीबीपी, और पाकिस्तान से सुरक्षा कौन करता है, बीएसएफ। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि चाइना से हमारी सुरक्षा कौन करता है। किस देश के अहमद नासिर अल रहीसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया। इंटरपोल याद रखना, लियोन फ्रांस में, कल परसों ही बता रहा था, मगर आज नाम भी बता दिया इनका। तो ये कहाँ के, ये बताओ कहाँ के, यूएई के, कहाँ के, यूएई, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा, इनका कार्यकाल 4 साल का होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये 2 दिसंबर। प्रदूषण को कम कर दो, ऐसे याद रख लो, 2 दिसंबर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आप 1972 से क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ये आप बताना कि 1972 से हमने क्या मनाना शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना, 1984 में ना भोपाल त्रासदी हुई थी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों की जान गई, तो ये पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 2-3 दिसंबर 1984, ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीवी, ये कहाँ पे, इजराइल। इजराइल की जो संसद है उसे क्या कहते हैं, नेसिट, ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बता रहा है 180 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180 बराबर क्या दे रखा है, 1080। तो इस n की जगह क्या रखूँ कि 180 से गुणा करने पे 1080 आ जाए, तो 8 रख के देखते हैं, 8 में से 2 गया तो 6, 18 6 कितने होते हैं, 108, 8 26 44 62, सही है। तो 8-2 × 180 बराबर कितना आएगा, 1080, करके देख लेना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 60 से अधिक लेकिन 70 से कम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। बहुत बार 1 लिख के देगा, वो गलत होता है, याद रखना। 60 और 70 के बीच में कौन कौन सी होती है, एक तो 61 होती है, एक 67। देखो 62 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 का भाग जाएगा, 63 हो नहीं सकती, 3 का भाग जाएगा, 64 हो नहीं सकती, 2 का भाग जाएगा, 65 हो नहीं सकती, 5 का भाग जाएगा, 66 हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। इस तरीके से निकाल लिया करो। 67 भी नहीं हो सकती
67 होगी, सॉरी, फिर 68 नहीं होगी, 69 नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, 6 दूनी 12, 128 आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए, नीचे वाली संख्या से ऊपर एक छोटी एक बड़ी आए, देखो 64 से 63, एक 65, ठीक है, तो हमेशा नीचे वाला आंसर होता है 8764 बी। इस तरीके से कभी आए तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु कौन कौन सा, ये जिसमें 60-60 के हों तीनों कोण, तो उसमें समरूप रेखा कितनी होती है, तो 3 होंगी ना, 1 2 3, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं किसमें होती हैं, तो देखो एक्स को काटो, ऐसे भी काटोगे तो भी बराबर कटेगा, ऐसे काटोगे तो भी बराबर कटेगा। एक तो एक्स और एक एच, ये भी याद रख लें, दोनों में होती हैं, ठीक है, एच में भी होती हैं दोनों, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।